हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के टॉप 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह आपका गुजरात राज्य में हुआ था। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में हुआ था। सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सेब का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में होता है। सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर अब आपका क्या है? यूनियन टेरिटरी है। भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 7। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं। कौन कौन देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हवा महल जो है यह भारत के जयपुर शहर में स्थित है, राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा गुजरात। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य डांडिया है। दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस देश में चली थी? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया की जो पहली रेलगाड़ी चली थी वह आपका इंग्लैंड देश में चली थी। दुनिया की पहली रेलगाड़ी। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? तो वह आपका तमिलनाडु राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं नीम, पीपल, आम या बरगद। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला जो पेड़ है यह आपका पीपल का पेड़ है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून का होना जरूरी होता है? तो यह आपका 5 लीटर खून का होना मनुष्य के शरीर में जरूरी होता है। यह वयस्क मनुष्यों के शरीर की बात की जा रही है ना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें वैरी करता है। ऐसे जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनके शरीर में आपका 5 से 6 लीटर खून होता है, लेकिन 5 लीटर खून का होना जरूरी होता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आर्गन गैस भरी जाती है। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे बड़ा अंडा जो है यह आपका शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है, सबसे बड़ा अंडा। पीतल किसका मिश्रण होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पीतल जो है यह आपका तांबा एवं जस्ता का एक मिश्रण होता है पीतल। राइट आंसर ऑप्शन ए।
भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी भी शादी नहीं की थी? तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं किया। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो अरावली श्रेणियां जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणियां। भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जाएगा। भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, नागपुर शहर। नागपुर शहर को भारत का ऑरेंज सिटी कहा जाता है। नागपुर किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है जहां पर संतरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और नागपुर शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। ऊंट बिना पानी पिए कितने दिनों तक रह सकता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऊंट जो है यह बिना पानी पिए 6 महीनों तक रह सकता है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की स्कैरसिटी होती है। ऐसा कौन सा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऐसा कौन सा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है? तो सही जवाब होगा नारियल। नारियल से हमें तेल प्राप्त होता है। पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पक्षियों का राजा कहा जाता है बाज को। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस चिड़िया की आवाज सबसे मधुर होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस चिड़िया की आवाज जो है सबसे मधुर होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोयल। कोयल चिड़िया की जो आवाज होती है वह सबसे मधुर होती है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सिनेमा, संस्कृत, शिक्षा या चित्रकला। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है यह आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा। मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य का जो दिल है यह 1 मिनट में 72 बार आपका धड़कता है, यानी 1 सेकंड में 1 बार से थोड़ा ज़्यादा धड़कता है मनुष्य का दिल। डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मच्छर। मच्छरों के काटने से डेंगू नामक बीमारी होती है। चाय की खोज किस देश में हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चाय की खोज जो है यह आपका चीन देश में हुई थी, चाय की खोज। भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भगवान श्री राम का जन्म जो है यह आपका अयोध्या में हुआ था, भगवान श्री राम का जन्म। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह आपका सहारा रेगिस्तान है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में फैला हुआ है सहारा महाद्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना है। भारत का कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके 3 गुना के आसपास सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। WHO की स्थापना जो है यह आपका 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो 54 देश हैं, 54 देश हैं एशिया महाद्वीप में। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है यह नील नदी है। नील नदी की लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि। अकबर के 9 रत्नों में से कौन प्रमुख इतिहासकार था? राइट आंसर क्या होगा? तो अकबर के 9 रत्न थे, जिनमें से जो प्रमुख इतिहासकार था, हिस्टोरियन था, वो कौन था? अबुल फजल था। अबुल फजल जो है यह अकबर के 9 रत्नों में से एक इतिहासकार था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आप सभी को पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह आपका मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का ही नहीं, सिंधु हड़प्पा जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय पूरी दुनिया में जितने भी सभ्यताएं थी और उन सभ्यताओं के जितने भी नगर थे उनमें सबसे बड़ा जो नगर था वो मोहनजोदड़ो था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था। हुमायूंनामा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूंनामा नामक ग्रंथ को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। हुमायूंनामा नामक ग्रंथ को किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू करवाया था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू करवाया था और पूरा करवाते हैं इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की बात करें तो इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है। कहाँ पर है? तो दिल्ली में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी या द बंगाल गजट। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वह द बंगाल गजट था, भारत का पहला समाचार पत्र। किस शासक ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो किस शासक ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये है शासक राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा जय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता कौन सी थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शंस हैं ताप्ती, दामोदर, नर्मदा या महानदी। सही जवाब क्या होगा? तो अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो यह आपका नर्मदा नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है।
महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण, तो यह पल्लव शासकों के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद, यह आपका कर्नाटक राज्य में है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, जैन तीर्थकर को समर्पित है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।